वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के दो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्या देखेंगे? लॉन्ग क्वेश्चन, दोनों 5-5 नंबर के पूछे जाए, ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम 3 नंबर के जाता है, 3 नंबर के पूछे जाते हैं, 5 नंबर की कुछ पक्का नहीं मालूम है यहाँ पर। ठीक, क्योंकि 5 इसके पॉइंट होते हैं। ठीक है, इनके 5 नंबर का पूछा जाने की संभावना है यहाँ पर। ठीक है, इस बार 5 नंबर की, इसको रट लेना। और बोहर की नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है? बोहर की परिकल्पना है। 100% आएगा इन दो में से, ध्यान रखना। क्या आएगा? 100%। अगर आपने इनको पढ़ लिया तो आपके 10 नंबर तो नहीं कह सकते हैं, मान लीजिए। तो 5 और 3 8 नंबर आपके कहीं नहीं गए, 8 नंबर तो आ जाएंगे यहाँ पर। कितने नंबर आ जाएगा? 8 नंबर आ जाएंगे, ध्यान रखना। ये 3 नंबर का 99% 3 नंबर का पूछा जाएगा, 5 नंबर का तो नहीं कह सकते यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसेंगे जरूर। दोनों में से 100% हम बता रहे हैं, गारंटी इस बात की है। इन दो में से एक तो, चाहे दोनों फंस जाए, लेकिन एक दो में से तो एक तो आना ही आना है। दो आने के तो दोनों चांसेस 100%, 99% इसी में से दोनों आएंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है। पर इसको थोड़ा सा नीचे जूम कर लेते हैं, रुक जाइए, अब सही है। अब देखिए, आपको दिख रहा होगा। देखिए हमारे पास क्या क्वेश्चन किस टाइप से आएगा यहाँ पर। देखिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन अथवा प्रभाव के नियमों का उल्लेख कीजिए यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना का अभी। ठीक है, कल आपके छपे मिलेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमारे पास पहला नियम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पहला देखिए, जब किसी धातु की सतह पर जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है, जब कोई धातु होगी यहाँ पर, उसकी सतह पर प्रकाश डालते हैं तो क्या होगा? तो फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस पर क्या निकलने लगते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से निकलने लगते हैं यहाँ पर। ठीक है, निकलने लगते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर, जो फोटो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की दर है, फोटो उत्सर्जन की उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। जो फोटो उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता मतलब आई की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है। की दर होगी क्या होगी? अनुपाती की समानुपाती होगी। आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए समझिए क्या होता है, सिंपल बातें समझिए, रटने की इसको जरूरत नहीं है। देखिए, जब कोई हम धातु लेंगे, यहाँ पर धातु है हमारे पास। ठीक है, धातु है, धातु की छड़ बोल सकते हैं, कुछ हुए। जब किसी धातु की छड़ पर या धातु की सतह पर जब यहाँ पर प्रकाश डालते हैं, इस टाइप से क्या डालते हैं? इस टाइप से यहाँ पर प्रकाश डालते हैं। क्या डालते हैं? प्रकाश डालते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित निकलने लगते हैं, उत्सर्जित हो जाते हैं। ठीक है, देखिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने उनकी दर, ठीक है, उनकी दर आपतित जो प्रकाश की तीव्रता, जो आपतित होती है, इनकी आपतित होती है जो प्रकाश की तीव्रता, उनके आपतित प्रकाश की तीव्रता, ठीक है, आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? समानुपाती, यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान रखना, क्या होती है? तीव्रता की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ध्यान रखना, क्या इस पॉइंट के ध्यान रखेंगे। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश डाला जाता है तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। क्या निकलने लगते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होती है? क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, रट लीजिए, पहला नियम याद हो गया होगा आपको। ठीक है, उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर देखिए दूसरा यहाँ पर। देखिए दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पर। देखिए दूसरा हमारे पास है यहाँ पर। दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पर? देखिए दूसरा है हमारे पास। देखिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या करती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्या होती है? फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पर इसको याद कर लेना यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए तीसरा है यहाँ पर। देखिए तीसरा हमारे पास क्या है यहाँ पर। देखिए, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता आवृत्ति बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर क्या आती है? बढ़ती है। यहाँ पर ध्यान, जब आवृत्ति बढ़ेगी तो आपतित प्रकाश की जब अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। ठीक है, क्या होती है? जब देखिए समझिए, देखिए क्या उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति, जब आवृत्ति बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्या बढ़ती है? अधिकतम गतिज ऊर्जा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पर। तीसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए पॉइंट नंबर हमारे पास चौथा। देखिए यहाँ पर चौथे पॉइंट में देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान, ठीक है, न्यूनतम मतलब दहली आवृत्ति, ठीक है, न्यूनतम लगाते हैं इसमें, तो इसलिए दहली आवृत्ति इसमें आ जाती है। दहली आवृत्ति मतलब कम से कम धातु की सतह से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता। ठीक, कम से कम कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, इस न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है यहाँ पर। ठीक, क्या होती है? यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान अर्थात दहली आवृत्ति से कम है, क्या है? दहली आवृत्ति से कम है, तो धातु की सतह से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर चौथा पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए पाँचवा, यहाँ पर ये 5 लिख रहे हैं तो ये 5 नंबर के आने, लेकिन वो 3 नंबर के देते हैं यहाँ पर। ठीक है, धातु की सतह 100% आए, गारंटी इस बात की ध्यान रखना। धातु की सतह पर प्रकाश डालते ही तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, धातु की सतह पर क्या? प्रकाश डालते ही तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, अर्थात दोनों के बीच कोई समय पश्चिता नहीं होती। क्या होती है? दोनों के पास कोई समय पश्चिता नहीं होती है। 5वें पॉइंट में क्या लिखेंगे आप तुम यहाँ पर?
देखिए, धातु की सतह पर प्रकाश डालते ही तुरंत फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, अर्थात दोनों के बीच कोई समय पछता नहीं होती। 5 पॉइंट है, इनको रट लीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, लिख लीजिए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है यहाँ पर। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लेना यहाँ पर, ठीक है, घोल कर पी लेना भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएंगे जरूर यहाँ पर। फिर देखिए, बोर की परिकल्पना है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। बोर या बोर, देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर है हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर या बोर की 3 परिकल्पना लिखिए एवं समझाइए, इनको समझाना है यहाँ पर, ठीक है। लॉन्ग में 5 नंबर की है तो 100% आएगी 5 नंबर की, क्योंकि ये पिछले साल नहीं आई ना, और 2020 में आई थी, शायद 2022 में आई है। इस बात 100% गारंटी इस बात की आनी ही आनी है, देख लेना आप, ठीक है। 100% हम बता रहे हैं यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए उत्तर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए हमारे पास नील्स बोहर ने, ठीक है, क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की कठिनाइयों को दूर किया। रदरफोर्ड की रदरफोर्ड की परमाणु की जो डिफिकल्टियाँ थी, कठिनाइयाँ थी, इसके लिए उन्होंने क्या क्या 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की यहाँ पर, ठीक है, दूर करके क्या की 3 परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। नंबर एक क्या होती है परिकल्पना, देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल है, कुछ होती है नहीं है पहले में। देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं, जिनके लिए कोणीय संवेग H/2 पाई होता है। 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। क्या होता है, H/2 पाई का पूर्ण गुणज, ये क्या है, प्लग। क्या होता है प्रथम परिकल्पना, देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं, ठीक है, जिनके लिए उनका कोणीय संवेग H/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है, जहाँ H प्लैंक नेतांक है यहाँ पर, क्या है, जहाँ H प्लैंक नेतांक है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। जे बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, NH/2 पाई होता है। क्या होता है, NH/2 पाई होता है यहाँ पर, ठीक है। आपने पढ़ा होगा जे बराबर आई ओमेगा होता है यहाँ पर, ठीक है। जे क्या होता है, कोणीय संवेग आई ओमेगा होता है यहाँ पर, ठीक है। क्या होता है, जे बराबर पढ़ा होगा आपने EMR², ठीक है, आपने पढ़ा होगा यहाँ पर EMR² यहाँ पर, नहीं सॉरी, आई बराबर क्या है, यानी कि जड़त्व आघूर्ण, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया EMR² होता है। तो यहाँ पर आई की जहाँ पर EMR² लिखें। ओमेगा बराबर आपने पढ़ा कोणीय वेग रेखीय वेग का संबंध, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, B/R होता है। एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जे बराबर एम बी है, तो जे की जगह पर क्या लिख देंगे, एम बी लिख देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। इतनी आप परिकल्पना लिख देंगे तब भी, जहाँ लिख देना, थोड़ा और नीचे चाहे बढ़ाना चाहे तो लिख देना, लेकिन इतना लिख देंगे तब भी आपका पूरे नंबर मिलेंगे आपको। देखिए, जहाँ n एक पूर्णांक है, जहाँ n का मान क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी तक होगा यहाँ पर, ठीक है, अनंत तक होगा, जिसे कक्षा की क्रम संख्या कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, कक्षा की क्रम संख्या। इस प्रकार बोहर ने अब माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर कुछ निश्चित कक्षाओं की, ठीक है, कुछ निश्चित कक्षाओं की, ठीक है, निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं को में ही घूम सकते हैं। क्या होता है, देखिए ये जहाँ पूर्णांक है, ठीक है, जिसे कक्षा की क्रम संख्या कहते हैं। इस बोहर ने माना कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, कुछ निश्चित त्रिज्याओं की कक्षाओं में घूम सकते हैं, ठीक है, सभी में नहीं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा कहते हैं, स्थायी कक्षा कहते हैं, ठीक है, लिख लेना यहाँ पर। फिर देखिए दूसरी परिकल्पना, यहाँ पर दूसरी परिकल्पना क्या है हमारे पास, देखिए दूसरी हमारे पास क्या है, देखिए, स्थायी कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उत्सर्जन नहीं करते हैं, अतः परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। क्या रहता है, परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन के परमाणु के n क्रम संख्या वाली स्थायी कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की होती है, E बराबर क्या होती है, माइनस के RHc/n² होता है, ठीक है। दूसरी लिख लेना, याद कर लेना यहाँ पर, जहाँ E बराबर क्या होता है, यहाँ पर माइनस के RHc/n² होता है, यहाँ पर क्या होता है, n² होता है यहाँ पर, ठीक है, n² होता है यहाँ पर। देखिए, R क्या है, रिडबर्ग नेतांक, H क्या है, प्लैंक नेतांक, C क्या है, प्रकाश की चाल है, सब आपको मालूम होगा यहाँ पर। फिर देखिए तीसरी परिकल्पना, यहाँ पर तीसरी हमारे पास क्या है, यहाँ पर जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, उपयुक्त अधिक ऊर्जा मिल जाती है, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपने निश्चित कक्षा को छोड़कर, उसका निश्चित कक्षा जो कक्षा होता है उसकी निश्चित कक्षा को छोड़कर, ठीक है, ऊंची अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। क्या चला जाता है, जब देखिए जाहिर सी बात है, जब परमाणु को बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, तो उसका कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा अर्थात उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, ठीक है। परंतु यह वह 10⁻⁸ तक ठहर कर तुरंत ही अपने नीची कक्षा में वापस लौट आता है। क्या आता है, वापस लौट आता है, तथा लौटते समय विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। क्या करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ऊंची कक्षा में ऊर्जा E2 तथा नीची कक्षा में E1 हो, तथा उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति न्यू हो, तो न्यू बराबर क्या होता है, E2 - के E1। क्या होता है, E2 - E1। यही हमारे पास क्या है, 3 परिकल्पनाएं बोहर ने दी थी, यहाँ पर रट लेना था यहाँ पर, ठीक है, घोल कर पी लीजिए अभी। इनमें से दोनों लॉन्ग क्वेश्चन अगर फंस गए बाई चांस आएंगे 99%, आपके 8 अंक ऐसे ही पक्के हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जो फिक्स चीज़ें हैं उनको पहले रट लीजिए, यहाँ पर क्या क्या आने वाली फिक्स है, यहाँ पर हम फिक्स चीज़ें ही करा रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। सब फिक्स चीज़ें जो 99% यही आती हैं यहाँ पर, ठीक है। फालतू के 1-2% वो उधर आ जाती हैं, वो तो कर सकते हैं अपने आप, ठीक है, लेकिन इनको जो है फिक्स उनको तैयार कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना है यहाँ पर, नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है, इनको तैयार कर देना बट यहाँ पर, ठीक है।